हे भगवान, बारिश होने लगी। ना जाने तुम्हारे पिताजी कहाँ रह गए। भगवान करे सब ठीक हो। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर चलो, मैं अभी आती हूँ। भगवान उनकी रक्षा करना, इतनी बारिश हो रही है, बस वह सुरक्षित घर आ जाए। अरे थोड़ा सा खा लो ना बेटा, नहीं तो ये खाना बर्बाद हो जाएगा ना बेटा। माँ मुझे भूख नहीं लगी है। रात बहुत बड़ी है बेटा, अगर अभी नहीं खाओगे तो रात में भूख लग जाएगी। माँ आप क्या खाएंगी? बस आपके पापा आ जाएं, तब हम एक साथ खा लेंगे, लेकिन तुम खाकर सो जाओ। लगता है तुम्हारे पापा आ गए, मैं दरवाजा खोलकर आती हूँ। जी आप कौन? क्या यह रामू का घर है? हाँ कहिए। आज नदी से नाव ले जाते समय बीच रास्ते में नाव पलट गई। नाव पलट जाने से रामू की उस नदी में ही मौत हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद बिंदिया अपने जीवन में अकेली पड़ जाती है। उसके जीवन की सारी खुशियाँ चली जाती है। वह खुद तो दूर, वह अपने बेटे को भी 3 वक्त का ढंग से खाना भी नहीं खिला पाती है। ऊपर से जमींदार के पैसे न लौटाने पर उसको खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। वह दिन के आधे समय में सिर्फ रोती रहती थी। उसे जीने की कोई इच्छा न थी, इसलिए वह खुद को मारना चाहती थी। लेकिन यह सब सोचते ही उसे अपने बेटे की याद आ जाती थी। अगर मैं भी चली गई तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे जीना होगा अपने बेटे के लिए। मुझे अपने बेटे के लिए जीना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ भी करूं, कुछ पैसे तो चाहिए ही। वो मैं कहां से लाऊंगी? जमींदार बाबू को तो वैसे ही पैसे देने हैं। अगर उनसे मांगूंगी तो क्या वह देंगे? जो भी हो, एक बार बोलकर देखती हूँ, हो सके दे दे। रामू का और कितना पैसा निकल रहा है जो उधार लिया था? उसका 80% तो चुका दिया। अगर आज वह जिंदा होता तो शायद बाकी का उधार भी चुका देता। लेकिन उसके मरने से मेरा पैसा नहीं मिलेगा। वैसे भी बहुत समय हो गया है। अगर जरूरत पड़ी तो अब उसका घर बेचकर पैसे लेना होगा। अगर हम घर ले लेंगे तो वह लोग रहेंगे कहाँ? ये मेरा सर दर्द नहीं है, वह उन्हें समझने दो। मैंने जो कहा है वह जाकर करो। जी आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? बेचारी विधवा कहाँ से भरेगी? अब आपका ब्याज और अब आप उसका घर लेने की भी बात कर रहे हैं। इतनी ठंड में वह बेचारी अपने बच्चे के साथ कहाँ जाएगी? कम से कम उन दोनों के बारे में तो सोचो। उन दोनों का क्या कसूर? एक तो वैसे ही उनके सर पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है और आप इस ठंड में उनसे उनकी छत भी छीनना चाहते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे व्यापार में बार बार दखल अंदाजी मत किया करो। तुम्हारा काम घर में झाड़ू पोछा करना है, जाओ और अपना काम करो। माफी हुजूर, लेकिन ठकुराइन जी बात तो सही कह रही है। इतनी ठंड में वह बेचारे कहाँ जाएंगे? मैं क्या कह रहा था हुजूर, रामू ने जितना पैसा दिया था उससे कहीं ज्यादा उसके घर की कीमत है। इसलिए आप वह घर ले लीजिए और उन्हें नदी किनारे वाला आपका जो पुराना घर है ना, वह उनको दे दीजिए और थोड़े बहुत पैसे भी दे देना। वैसे भी वह घर कब से वीरान पड़ा हुआ है, क्या पता कब नदी में बह जाए, और इसके लिए आपको कोई दोष भी नहीं दे सकेगा। वैसे भी अगर इतनी ठंड में आप उनको घर से बाहर निकालेंगे और यह बात गांव में फैलेगी तो आपकी बहुत बदनामी होगी। लोग आपको बेरहम समझेंगे। बात तो तुम पते की कर रहे हो मुंशी। ठीक है, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करो। जमींदार बाबू। आओ आओ, तुम्हारी ही बारे में बात चल रही थी। ये बताओ, इस बार तुमने मेरा बकाया क्यों नहीं दिया? इसी बारे में तो आपसे बात करने आई हूँ। जमींदार जी, मेरे गुड्डू के बाबूजी जो कुछ भी बचा कर गए थे वह सब तो अब खत्म हो चुका है। अभी 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा। अभी किस तरह आपके पैसे वापस करूँ? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पैसे जब तुमने लिए हैं तो तुम्हें ही वापस करने होंगे ना। वह तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं छोटे से बच्चे को लेकर क्या काम करूँगी? वैसे मैंने हुक्म से बात तो की है। तुम्हारा जो घर है वह तुम जमींदार जी को दे दो और बदले में नदी के किनारे वाला जो जमींदार बाबू का घर है ना, वह ले लो और साथ में कुछ पैसे भी। लेकिन वह घर तो कब से वीरान पड़ा है। वहाँ पर हम किस तरह रहेंगे और क्या खाएंगे? इन पैसों से तुम नदी के किनारे खाली वाली जगह पर खेती कर सकती हो और फसल को बाजार में बेचकर अपना परिवार चला सकती हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ।
इसके बाद बिंदिया अपने बेटे को लेकर उस घर में चली जाती है। जितना हो सके उसने घर के बगल वाली जगह की सफाई की। इसके बाद उसने उस खाली जगह पर खेती करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह बाजार में फसलों को बेचकर अपना घर चलाने लगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे उस घर जाना है। ये घर अच्छा नहीं है। वह घर अब नहीं है बेटा, वह घर बारिश में बह गया। हम दोनों इस घर को बिल्कुल नया बना देंगे। जब तुम बड़े हो जाओगे और बहुत पैसे कमाओगे तब हम लोग एक बड़ा घर लेंगे। हाँ माँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। जमींदार बाबू के घर से भी बड़ा घर होगा हमारा। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी बाहर मत जाना। बेटा तुम जाकर बिस्तर पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। बिंदिया सुबह देखती है कि छत पर से पानी गिरने के कारण जमीन के नीचे गड्ढा बन गया है। भला यह क्या हुआ? इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया? तभी बिंदिया की नजर उस गड्ढे के किनारे एक चमकती चीज पर जाती है। गड्ढे के अंदर अब यह क्या है जो चमक रहा है? थोड़ा मिट्टी हटाकर देखती हूँ। बिंदिया उस मिट्टी को हाथों से हटाती है। अरे ये तो सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के से भरा मटका। इन सिक्कों के बारे में अगर जमींदार बाबू को पता चल गया तो वह तो सब लेकर चले जाएंगे। आज ही मुझे ये सब लेकर यहाँ से चले जाना होगा। इसके बाद बिंदिया सिक्कों को अपने झोले में रखकर अपने बेटे को साथ लेकर उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। फिर किसी और गांव में जाकर घर खरीद